हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट एरिया क्लास इन जावा एडब्ल्यूटी। क्लियर है पॉइंट? चलो हम पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है टेक्स्ट एरिया क्लास is used to create a multi-line area that displays text. ठीक है, this class allows the user to enter multiple lines of text. एक से ज्यादा टेक्स्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, मेकिंग इट यूजफुल फॉर द एप्लीकेशंस वेयर लार्ज टेक्स्ट इनपुट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सच एज टेक्स्ट एडिटर्स और यहाँ पे क्या लिखा है, कमेंट सेक्शन। जैसे कमेंट लिखते हैं ना हम लोग, बहुत सारे लाइन लिखते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया क्लास यूज करोगे। ठीक है, अब इसके कुछ कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिखा है। देखो, मैंने यहाँ टेक्स्ट एरिया टी ए, ये रेफरेंस वेरिएबल है, TA1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये बेसिकली क्रिएट किया है। तो इसका मतलब क्या था, क्रिएटिंग अ टेक्स्ट एरिया विथ नो इनिशियल टेक्स्ट। इनिशियल कुछ भी टेक्स्ट नहीं दिया है, और डिफॉल्ट रोज एंड कॉलम भी मैंने नहीं बताया। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पे सेकंड कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ टेक्स्ट बता दिया है। थर्ड में हमने यहाँ पे रो बताया कि 5 रोज होंगे, 20 कॉलम्स होंगे। फिर फोर्थ वाले में कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे बता रखा है इनिशियल कुछ टेक्स्ट भी होगा, और 5 रोज एंड 20 कॉलम्स होगा। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? एंड इसके कुछ मेथड्स हैं, देखो यहाँ पे, जैसे कि अपेंड मेथड है, इंसर्ट मेथड है, रिप्लेस अरेंज मेथड है। ठीक है, गेट टेक्स्ट मेथड है, गेट रोज, गेट कॉलम्स, सेट एडिटेबल। ठीक है, ये 8 मेथड है टोटल। क्लियर एंड पॉइंट? तो आप एक एक लाइन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप इसको देख सकते हो। चलिए प्रैक्टिकल इसको समझते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं ओपन कर लेता हूँ अपना इक्लिप्स, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नेम दे दिया हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। ठीक है, चलो, डन। एंड देन यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। देन मेन मेथड। चलो, और हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं फ्रेम, एक फ्रेम का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, क्योंकि फ्रेम का साइज, हाइट, विड्थ भी तो देना पड़ेगा आपको। तो हमने यहाँ पे फ्रेम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? देन फ्रेम डॉट सेट इसका साइज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका विड्थ एंड सेकेंड हाइट। ठीक है, क्लियर? देन फ्रेम फ्रेम डॉट सेट, इसका दे सकते हो आप, टाइटल भी दे सकते हो। हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल, ऐसा कुछ दे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। हमने यहाँ पे फ्रेम का सेट बैकग्राउंड कलर भी आप इसका दे सकते हो। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया, कोई भी दे दो, जैसे मैं यहाँ पे सियान या डार्क ग्रे दे देता हूँ। ठीक है ना, क्लियर है? देन फ्रेम डॉट सेट लेआउट, लेआउट ने यहाँ पे नल कर दिया। नेक्स्ट वन इज, फ्रेम को आपको विजिबल भी करना पड़ेगा, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, बुलियन वैल्यू यहाँ पे ट्रू पास कर दे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हमने ये फ्रेम का सारा कुछ सेट कर दिया, टाइटल वूटल सारा कुछ सेट कर दिया। ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया जो है आपका क्रिएट करता हूँ। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया, ये है आपका TA1 रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, आप ले सकते हो, जैसे मैंने अभी अब कंस्ट्रक्टर में दिखाया था। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ।
वेलकम टू आवर एप्लीकेशन, या वेलकम दे देता हूँ, सिर्फ वेलकम लिख देता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये हमने क्रिएट कर दिया। देन इसका जो फॉन्ट है ना, इसका आप फॉन्ट चाहते हो चेंज करना, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, न्यू फॉन्ट, फॉन्ट। ठीक है, डन। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या, सबसे पहले आपको बताना है टेक्स्ट का नेम। चलिए कोई नेम ले लेते हैं, यहाँ पे शेरिफ ले लेता हूँ कुछ। ठीक है, शेरिफ। एंड देन उसके बाद आपको सेकंड बताना है कि फॉन्ट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे बोल्ड। एंड नेक्स्ट वन इज, आपको देना है इसका कि कितना बेसिकली इसका बोल्ड करना है, यहाँ पे आप दे दो नंबर कुछ भी। ठीक है, क्लियर पॉइंट, हमने दे दिया। एंड अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो फॉन्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, हम चाहते हैं इस पे अप्लाई करना। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना होगा यहाँ पे जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है टेक्स्ट एरिया ta1 डॉट सेट फॉन्ट, और यहाँ पे आपको जो फॉन्ट का रेफरेंस वेरिएबल है पास कर देना, ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए, एंड देन इसको मैं फ्रेम के अंदर ऐड कर दूंगा, फ्रेम डॉट ऐड, और यहाँ पे कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, हमने ऐड कर दिया, डन। क्लियर है। चलिए, अब फ्रेम को मुझे क्लोज भी करना है, तो वो भी एक टाइटल भी ले सकते हो, जैसे कि कुछ इंटर कमेंट ऐसा कुछ लिखा आ जाए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक लेबल ले लेता हूँ। ठीक है, लेबल इक्वल टू न्यू लेबल, और इसमें मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ समथिंग, राइट कर देता हूँ इंटर, सपोज मैंने एड्रेस लिख दिया। ठीक है, एड्रेस इंटर कर, क्लियर है पॉइंट। एंड देन मैं चाहता हूँ इस ये जो लेबल है ये सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे आपको लेना है लेबल डॉट सेंटर यूज कर। ठीक है, ये वाली लेबल आपका सेंटर में आ जाएगा। आप चाहते हो इस पे भी फॉन्ट अप्लाई हो, आप कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ, और इस पे भी मैं यहाँ पे सेम अप्लाई कर देता हूँ, सेट फॉन्ट और एफ पास कर। ठीक है ना, आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट एक आप काम एक और कर सकते हो कि इसको भी जो हमने यहाँ पे लेबल क्रिएट किया, इसको भी आप फ्रेम में ऐड करो, तो फ्रेम डॉट ऐड। ठीक है, कंपोनेंट का नेम क्या है, लेबल। ठीक है, डन, ऐड कर दिया। अब क्लोज करने पे आपका क्या हो, फ्रेम भी क्लोज हो जाए, है ना, क्लोज करने पे आपका फ्रेम क्लोज हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस जगह पे फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिस्नर, ऑलरेडी हमने कवर किया है। ठीक है, अगर जहाँ आपका छूट गया तो आप एक बार देख लो, विंडो लिस्नर। और यहाँ पे आपको एनोनिमस इनर क्लास यूज करना है, विंडो लिस्नर, विंडो एडाप्टर नॉट लिस्नर, विंडो, नीचे आ जाओ, इसको हटाओ, और यहाँ पे विंडो एडाप्टर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मेथड है पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग, ऐसा मैंने मेथड बनाया, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया विंडो इवेंट। इसको कौन लिसन करेगा, विंडो इवेंट, विंडो इवेंट ई। क्लियर है पॉइंट। देन यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टम डॉट एग्जिट, और यहाँ पे जीरो पास कर देना है स्टेटस। क्लियर है पॉइंट।
डन। आई होप क्लियर है, मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको चलाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको रन करते हैं। जावा एप्लीकेशन। सबसे पहले तो ये कलर आ रहा है बिल्कुल सही है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ तो ये क्लोज वर्क नहीं कर रहा है। हमारा फ्रेम पर वर्क क्यों नहीं कर रहा है भाई? फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिस्टर, काम तो करना चाहिए। एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। ये मेरा विंडो क्लोज नहीं हो रहा, जबकि ये क्लोज होना चाहिए आपका। विंडो क्लोजिंग विंडो लिस्टर। ऐड विंडो, विंडो क्लोजिंग एंड देन विंडो इवेंट। ठीक है, फिर से इसको चलाते हैं और इसको क्लोज करते हैं। ये हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे सेट किया है, ये सारा सेट है हमारा। डन। अब यहाँ पे अभी मैं लेआउट जो कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू फ्लो लेआउट कर देता हूँ। फ्लो लेआउट क्या करता है? ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है ना, लेफ्ट टू राइट। चलिए देखते हैं इसको चला के एक बार। तो ये देखो, आ रहा है आपका लिखा हुआ, और ये आपका टेक्स्ट टाइप का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ राइट करते हैं। देखिए आपका ये वेलकम लिखा पहले आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने दीपक लिखा है, तो इसको छोटा कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, इसका ऑटोमेटिकली ले रहा है ना सेट फॉन्ट्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका हाइट विड्थ कम कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं कल। इसका मैं ये भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 500, इसको कर देता हूँ 600। ठीक है, डन। जस्ट इसको इंक्रीज करके देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे आ रहा है आपका, और जो आपका फ्लो लेआउट है इसमें एक दो चीजें आपका मिसिंग आ रहा है। चलिए इसको हम फिर से कंपाइल करते हैं एक बार। इंटर एड्रेस फ्लो लेआउट विजिबल टू। इसको थोड़ा सा बढ़ा, ये थोड़ा हमने साइज इसका दे दिया है इस वजह से। तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हो और ये चीजें हटा सकते हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब दूसरा तरीका, एक और एग्जांपल देखो। पहले मैं इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकेंड देखो, आप इसका लोकेशन भी सेट कर सकते हो। देखो कैसे, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका लोकेशन सेट कर देता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे लोकेशन सेट करता हूँ इसका। हम्म। अब यहाँ पे ले लेता हूँ जो लेआउट, मैं यहाँ पे नल। ठीक है, बाकी सब सही है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका सेट कर दूंगा बाउंस कहाँ पे होनी चाहिए। डॉट सेट बाउंस, लोकेशन सेट कर देता हूँ उसको। इसका लोकेशन सेट कर देता हूँ। ठीक है, हमने दे दिया लेफ्ट से, टॉप से 300 विड्थ और 200 हाइट। ठीक है, इसका रेफरेंस वेरिएबल TA1 ही है ना? हाँ, ठीक है, सेट कर दिया इसका लोकेशन।
और इसका भी लोकेशन सेट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे वैसे सेंटर लिखा हूँ, एक बार चला के देखता हूँ। ठीक है, ये देखो लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखो आप। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? डन। ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। आई होप क्लियर है। ठीक है ना, क्लोज करोगे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका क्या कर सकते हो, लोकेशन भी सेट कर सकते हो कि कहाँ पे रखना चाहते हो ये टेक्स्ट जो एरिया है। क्लियर है ना पॉइंट? आई होप क्लियर है। डन। चलो, ये सेकेंड एग्जाम्पल था। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में फ्लो लेआउट यूज किया था, जो बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट ही होता है। और सेकंड हमने यहाँ पे नल यूज किया और वहां पे हमने सेट कर दिया कि कहाँ पे टेक्स्ट एरिया होनी चाहिए। ये सेकंड एग्जांपल है आपका, तो इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। जब आप फॉर्म क्रिएट करोगे तो उस समय आप टेक्स्ट एरिया भी दे सकते हो। ठीक है ना, मल्टी लाइन कमेंट कमेंट राइट करने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया टेक्स्ट एरिया क्लास होता क्या है, थ्योरेटिकल समझा, प्रैक्टिकल एंड मेथड्स भी। ठीक है, एंड दो एग्जांपल हमने कवर किया, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।